आप किसे मित्र मानते हैं? उसे जो आपसे मीठा बोले। और शत्रु किसे मानते हैं? उसे जो आपसे कड़वा बोले। नहीं, शत्रुता और मित्रता दोनों का निर्णय उनकी बातों से नहीं होता। कभी कभी मीठा बोलने वाला आपका शत्रु हो सकता है और कभी कभी कड़वा बोलने वाला आपका मित्र। ठीक उसी भांति जैसे मीठा सोम रस हानिकारक होता है और कड़वी औषधि लाभदायक, इसीलिए किसी को भी उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचानिए, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान होती कि वो शत्रु है या मित्र। मत्स्य में आज एक नया सूर्य उदय हुआ है। मत्स्य का राजा मैं पहले भी था, परंतु स्वतंत्रता का आभास नहीं होता था मुझे। आज वर्षों के पश्चात यहाँ की वायु में स्वतंत्रता अनुभव कर रहा हूं मैं। अनुभव हो रहा है कि मेरे पास भी शक्ति है। अब मुझे हस्तिनापुर से युद्ध होने का कोई भय नहीं। जिसके पास तुम्हारे जैसा हितैषी हो, उसे कैसा भय कंक? तुम्हारे प्रोत्साहन से आज फिर से मैं स्वयं को एक शक्तिशाली राजा अनुभव कर रहा हूं। महाराज, मनुष्य को शक्ति आत्मविश्वास से मिलती है। यदि आत्मविश्वास है तो मनुष्य स्वयं की और अपनों की रक्षा कर सकता है। सावधान, आक्रमण हुआ है। तुम्हारा भाई उचित था कंक। प्रतीत होता है कि हस्तिनापुर ने आक्रमण कर दिया। हस्तिनापुर ने बिना चेतावनी के आक्रमण कैसे कर दिया? महाराज, विगत नरेश सुशर्मा ने आक्रमण किया है। सुशर्मा, इतना साहस? तुम्हें पराजित होना होगा। चलो, सेना और प्रजा को सावधान कर दो। सब युद्ध के लिए तत्पर हैं। ये जानते हुए भी कि मत्स्य दुर्योधन का मित्र राज्य है, सुशर्मा ने आक्रमण का साहस किया। यह तब तक संभव नहीं जब तक उसे किसी बड़ी शक्ति का समर्थन प्राप्त न हो। इसका अर्थ ये सब दुर्योधन ने करवाया? दुर्योधन! युवराज, सतर्क ध्वनि का स्वर सुन रहे हैं आप? हमें उन्हें बताना होगा कि हम मत्स्य पर आक्रमण करने नहीं आए। हमें केवल पांडव चाहिए। मित्र, उनका सतर्क होना स्वाभाविक है, क्योंकि विराट पर आक्रमण हो चुका है। सुशर्मा की सेना दक्षिण छोर से विराट पर पहले ही आक्रमण कर चुकी है। इस योजना के विषय में हमें बताना तुमने उचित नहीं समझा दुर्योधन। मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं। मुझे अपनी हर एक योजना सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम दिवस है। विराट नगर के दक्षिण द्वार पर सुशर्मा ने आक्रमण किया है। उनका सारा ध्यान विराट के दक्षिण द्वार पर होगा और हम उत्तर दिशा से आक्रमण करके पांडवों को वहीं घेर लेंगे। ये नीति के विरुद्ध है।
जो राज्य पहले से ही युद्ध में व्यस्त हो उस पे इस प्रकार आक्रमण करना छल है। ये छल नहीं है, क्योंकि सुशर्मा हस्तिनापुर का ही सहयोगी है। मुझे किसी भी मूल्य पर उन पांडवों को सूर्यास्त से पूर्व पकड़ना है। दक्षिण द्वार पर आक्रमण की सूचना सुनते ही वो पांडव उत्तर दिशा से निकलने का प्रयास करेंगे। उत्तर द्वार उस दिशा में चले। परंतु उन्हें इस बात का भान तक नहीं होगा कि उनका अज्ञातवास भंग करने के लिए हम वहां पहले से ही उपस्थित होंगे, पहले से ही। दुर्योधन अपने साथी, महारथी और सेनापति को इस प्रकार योजना से अवगत न रखना असम्मान माना जाता है और इस प्रकार से छल करके आक्रमण करना अधर्म। मैं आपको साथ केवल इसलिए लाया हूं पितामह, ताकि आप सब इस बात के साक्षी हो सके कि मैंने पांडवों का अज्ञातवास धर्म सम्मत भंग किया है। आज वो पांडव यहां से यहीं से वन में जाएंगे अगले 12 वर्ष के वनवास के लिए। चलो सारथी, गति बढ़ाओ, आगे बढ़ो। मामाश्री, आपको अपनी योजना पर विश्वास है ना? मुझे पूर्ण विश्वास है दुर्योधन। पांडव विराट नगर से बाहर निकलने के लिए उत्तरी द्वार का ही प्रयोग करेंगे। देख लेना तुम। गति बढ़ाओ सारथी, आगे बढ़ो। बस सूर्यास्त की देर है, उसके पश्चात हमारा अज्ञातवास संपन्न। ज्येष्ठ शीघ्र ही यहाँ पहुंचते होंगे, उसके पश्चात हम यहाँ से निकल जाएंगे। मत्स्य ध्वज को हटाया जा रहा है। हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। परंतु क्यों? क्योंकि जब हमें 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए स्थान की आवश्यकता थी, हमने यहाँ पर शरण ली, यहाँ का अन्न खाया है हमने। और आज जब विराट नगर को हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो क्या यहाँ से जाना उचित होगा? ये क्या कह रही हो पांचाली? वही जो सत्य है और वही जो मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं। यदि विराट नगर में हमें छिपने का स्थान नहीं मिलता, तो अब तक हम सब पकड़े जाते और फिर से वनवास काट रहे होते। ये समय
विराट राज का ऋण चुकाने का। परंतु ज्येष्ठ, उन्होंने हमें पहचान कर सहायता नहीं की थी, उन्होंने हमें काम पर रखा। तो इस नाते वो हमारे स्वामी हुए और बिना उन्हें सूचित किए हमारा यहां से जाना भी अधर्म है। धर्म? इसी धर्म के कारण हमें द्यूत में हार मिली। इसी धर्म के कारण आपने फिर से द्यूत खेला। परंतु अब नहीं ज्येष्ठ, केवल एक बार हमारी बात मान लीजिए। पांचाली के खुले काले केशों को देखिए, उस प्रतिज्ञा का स्मरण कीजिए जो हम सबने मिलकर ली थी। अज्ञातवास पूर्ण होने के पश्चात हम विराट नगर को फिर से मुक्त करा लेंगे ज्येष्ठ। परंतु उस कलंक से स्वयं को कैसे मुक्त करेंगे आर्य? कि अपने सहायक को संकट की घड़ी में अकेला छोड़ाए हम? यदि जाना है तो जाकर एक बार विराट राज से कह देते। उनको बताना पड़ेगा कि हम पांडव, वीर पांडुपुत्र कायरों की भांति जा रहे हैं। देश भ्राता श्री सही कह रहे हैं सहदेव। यही समय है, अपने शस्त्रों पर आई धूल हटा ली जाए। छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अपने पिता, अपने नगर को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। परंतु महाराज को बंधक बना लिया गया है और मेरा कर्तव्य है आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना राजकुमारी जी। और मेरा कर्तव्य अपनी जन्मभूमि, अपने नगर की रक्षा करना है। हाँ, मैं भी अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे सुशर्मा की सेना हमें बंदी क्यों ना बना ले। परंतु हम महारानी हैं, हमारे आदेश की अवहेलना नहीं होगी। देखा सहदेव, एक बालिका युद्ध के लिए प्रस्तुत है, एक महारानी अपने बलिदान के लिए तत्पर है, और हम यदि योद्धा होकर भी उनका साथ ना दे पाए तो भले ही हम इंद्रप्रस्थ पालें, परंतु कभी भी अपनी आंखों में देख पाने का साहस नहीं कर पाएंगे। आप उचित कहते हैं ज्येष्ठ। अब चाहे 12 वर्ष वनवास में और क्यों न रहना पड़े, हम यहां से नहीं जाएंगे। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है माताश्री, मैं आपकी रक्षा करूंगा। मेरे होते हुए राज्य पर कोई कुरुदृष्टि नहीं रख सकता। कहां प्रयाण की तैयारी कर रहे हैं युवराज? युद्ध के लिए। ज्ञात है ना, मेरे पिताश्री को शत्रुओं ने बंदी बना लिया है। मैं एक योद्धा हूं, मैं युद्ध करूंगा उनसे, विराट नगर का मान बचाऊंगा। क्षमा चाहती हूँ युवराज, आप अभी बालक हैं, युद्ध कैसे लड़ेंगे? क्यों? संकट के समय में राज्य की रक्षा करना तो युवराज का धर्म है। मेरे पिता मत्स्य राज अभी संकट में, और पुत्र और युवराज होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। निसंदेह युवराज, ये आपका धर्म है, परंतु आपका सुरक्षित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। और सेना की एक टुकड़ी महाराज की रक्षा के लिए भेजी जा चुकी है। सेना नहीं, योद्धा की आवश्यकता है। मैं युद्ध करूंगा उनसे। माताश्री, आप ही मुझे बताइए, क्या मेरा जाना अनुचित है? हमारे राज्य पर आक्रमण हुआ और हम ऐसे ही बैठे रह सकते हैं? तुम उचित कह रहे हो पुत्र, परंतु महारानी की जय हो। नगर के उत्तरी छोर से भी शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। सुशर्मा ने तो दक्षिण दिशा से आक्रमण किया था, उत्तर से किसने आक्रमण कर दिया? अब कहां छुपेंगे पांडव पुत्र? आज होगा पांडवों का अज्ञातवास भंग।
ये तो मवेशी को ले आ रहे हैं। विराट की संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। आगे दीजिए ज्येष्ठ। मुझे विश्वास है नकुल और सहदेव इस ओर संभाल लेंगे। हमें शीघ्र ही विराट राज को खोजकर उन्हें मुक्त कराना होगा। भीम, वो रे विराट राज, शीघ्रता करो। बड़ा विराट राजा बनता था, कीचक ही तुम्हारी शक्ति थी। उसके बिना तू एक बूढ़ा हारा पुरुष है विराट राज। उत्तर ने अपने पिता को इस अवस्था में नहीं देखा। यह श्रेयस्कर हुआ, परंतु सुशर्मा के पुत्र उसे जिस अवस्था में देखेंगे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं सुशर्मा के प्राण ले लूंगा। सावधान भीम, संभल कर प्रहार करना। तुम्हारी शक्ति से तुम्हारी पहचान हो सकती है, संभल कर। सावधान सुशर्मा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि महाराज को मुक्त कर दो, अन्यथा। कौन हो तुम? वल्लभ, महाराज का प्रमुख रसोइया। हमारे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम एक रसोइये से युद्ध करें। वैसे अब तुम हमारे लिए भोजन बनाने का अभ्यास कर लो, क्योंकि अब हम यहाँ के नए राजा हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। हे ईश्वर, दुर्योधन, महाबली भीष्म और अंगराज कर्ण जैसे महारथियों का सामना कैसे करेगी हमारी सेना? कैसे करेगी? युद्ध का वास्तविक आनंद तो महारथियों के साथ लड़ने में ही आता है माताश्री। अब आएगा युद्ध का आनंद। अब सिद्ध होगा कि आपका पुत्र कितना बलशाली, कितना वीर है। अब आप देखना कैसे मैं महान धनुधारी अर्जुन के भांति अपने बाणों से कौरवों का नाश करता हूं। अत्यंत उत्साही मत बनो पुत्र। क्षमा चाहती हूँ महारानी, परंतु युवराज का कहना उचित है। ये कैसी बात कर रही हो सारंधरी? युवराज अभी बालक है, वो भीष्म और कर्ण जैसे महायोद्धाओं का सामना कैसे कर पाएंगे? कर सकता हूं, परंतु एक समस्या है। एक उत्तम सारथी की आवश्यकता है, अन्यथा उन कौरवों को मैं धूल चटा दूं। प्रतीक्षा किस बात की युवराज?
आगे बढ़िए। क्या? मैं बताती हूँ महारानी। बृहनला कुमार की सारथी बनकर जाएगी। क्या? बृहनला एक किन्नर मेरी सारथी बनेगी? अरे ये नृत्यशाला नहीं, युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि। वीणा की तार और अश्वों की रास में बहुत अंतर होता है। वहां मृत्यु तांडव करती है। सैरंद्री, तुम इतना मूर्खतापूर्ण सुझाव कैसे दे सकती हो? कुमार, आपने महान धनुर्धर अर्जुन का नाम लिया। इसी कारणवश मैंने बृहनला को आपकी सारथी बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि एक समय पर बृहनला अर्जुन की सारथी रह चुकी है। क्या? ये अर्जुन की सारथी? विश्वास नहीं होता। ठीक है, अब कोई और मार्ग भी नहीं। मैं तुम्हें अपने साथ आने की आज्ञा देता हूं। यदि तुम महान अर्जुन की सारथी थी तो मैं भी तुम्हें अपनी सारथी बना सकता हूं।